किसानों का आंदोलन हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। आज लिखित तौर पर आपने केंद्र सरकार को बताया कि जो उनकी तरफ से लिखित प्रस्ताव आया था उसको आपने ठुकरा दिया है। ये लिखित पढ़त का मामला क्या समझा? नहीं, यहाँ से तो नहीं लिखित पढ़त में कुछ दिया। सिंधीगुप्त बॉर्डर पे ये कहा गया है कि लिखित में हमने जो प्रस्ताव आया था सरकार की तरफ से वो हमने उनको लिखित में जवाब दे दिया कि वो अब हमके मान्य नहीं। हाँ, लिखित में दे दिया होगा कि भाई जो आपने दिया है वो नहीं हमने मानने है, ये लिखित में उन्होंने दे दिया होगा। ठीक दिया। वे लिखित में मांग रहे तो यस और नो का भी तो लिखित में ही था। लेकिन बात यह है क्या कि आप बात अब कर नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी बात कर रही है। वहां पर भी कहा जाता है कि भारतीय किसान यूनियन से बात हो रही है। तो ये कितने भारतीय किसान यूनियन है, कहाँ बात हो रही है, क्या चल रहा है, इस पर क्या कहना? जब तक ये सरकार बैन नहीं लगाएगी रजिस्ट्रेशन पे, कल कोई भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा ले तो इनको कैसा लगेगा? इन्हें जो धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन करवाए लोगों के तो अब भुगतो उनको जितने करवा रखे। नहीं तो भारतीय किसान यूनियन तो एक ही है, वही एक चलती थी। लेकिन जो बातचीत चल रही है मंत्रियों के साथ भी चल रही है, आप बैठे हैं बॉर्डर पर लेकिन मंत्री भी बात कर रहे हैं। अब ये बातचीत चल भी रही है, आप कह रहे हैं चल नहीं रही है, तो चल क्या रहा है? हमारी तो नहीं चल रही। और जिसकी बातचीत चल रही है यहाँ से भाई अपना टेंट ले जाओ उखाड़ के, जिसकी बात होगी हो भाई, जो जिसने सहमति दे दी हो अपना टेंट ले जा, अपना घर जा। अब आगे ये बात भी होती है कि अब आगे क्या? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार वहां बैठी हुई है, आप यहाँ से वहां नहीं जा रहे, सरकार वहां से यहाँ नहीं आ रही, तो ये अब आगे कहाँ जा रहा है? आगे तो कहीं नहीं जा रहे, सींग फंस गए भाई। कोई बीच में आ जाए, बीच वो चाव करवा दे भाई। लड़ाई किसी की हो जाए तो कोई छुटावा भी तो होगा हम में। जब किसी की कुश्ती हो खाड़े में तो एक भिड़ावा हो, वो कोई गलत तरीके से हाथ मरोड़ है तो दूसरे वो से छुटावे हो जो बिछल हुआ होता है। तो कोई बीच का आदमी आ जाए, हमारी भी सुन ले, सरकार की भी सुन ले। तो अंपायर की बात करें, छुटावा की, तो रेफरी कहाँ, कौन है आपकी तरफ से? आप भी तो कुछ कहेंगे कि रेफरी कौन है, आप बनना चाहते हैं? नहीं, हम तो किसान हैं, रेफरी कहाँ हम? ये किसान ही रेफरी हैं भाई। हमारी बात सुन रहे, हमारी बात गलत हो तो हम वापसी ले लेंगे। नहीं, लेकिन बीच की बात आप कह रहे हैं क्या कि बीच में कोई छुड़ाने आना चाहिए? कौन आ सकता है? आओ, कोई ना कोई तो आना चाहिए किसी को। अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो उस गांव का तो नाश हो जाए जिस गांव में कोई बिचौलवा नहीं होता, छुटाव नहीं होता। बगैर बिचौलवा के तो शादी नहीं होती। नहीं तो कुछ तो आपके दिमाग में होगा, कौन हो सकता है? तो सरकार जावे ना, जिसको जावे। तो मतलब कि समझौते का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। हाँ, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम कहाँ बगल हट रहे भाई। हमारे ये वापसी ले लो, हमारी दो ही तो चीजें हैं, इन्हें वापसी ले लो। वे क्यों नहीं ले रहे वो बताओ। आपने यहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड से कई सारे किसान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार आने का सिलसिला भी चल रहा है। तो इनको जुटाने का क्या दिल्ली की तरफ कूच करने का उद्देश्य है? नहीं, ये तो दिल्ली तो है यहाँ पे। इसके आगे दिल्ली शुरू है? नहीं, जहाँ पे ये हम इस पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये यूपी है, आगे दिल्ली है। यहाँ पे तो दिल्ली है, ये वाला जो पोस्ट है। बैरिकेड तो लगा हुआ है बहुत दिन से, वो बढ़ाते जा रहे हैं। बैरिकेड तो ठीक लगना चाहिए भाई, राजधानी है, देश की राजधानी है तो बैरिकेटिंग तो रहना चाहिए। मजबूत पार जाने का इरादा भी, मजबूत बैरिकेटिंग रहना चाहिए। पार जाने का इरादा, जिस दिन जाना होगा चले जाएंगे, सब जानते हैं हम रास्ते कहाँ से जाना। तो तारीख अभी तय नहीं है कब जाएंगे? हम तो 2002 में चले गए थे, जब पूरा दिल्ली पुलिस और पूरा लग रहा था। पार्लियामेंट पे जा लिए थे हम किसान ने। 2002 में तो पार्लियामेंट पे ताले लगाए थे। तो जिस दिन चाहेंगे लगा। लेकिन 2002 और 20 में तो 18 साल का अंतर नहीं, जब चाहेंगे 2 घंटे का खेल है, किसान को सब रास्ते पता है। चलिए, तो कहना यही है क्या कि अभी हमने संयम बरता हुआ है, हम बैरिकेड के उस पार नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब हम चाहेंगे तो बैरिकेड भी पार कर जाएंगे। लेकिन बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, कोई बीच बचाव के लिए आए तो शायद बात बन जाए।